उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के हर जिले तक पहुंचने की कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के गढ़ औरैया और इटावा के दौरे पर हैं। औरैया में उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज और विकास की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये मेडिकल कॉलेज उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा तो आपको देगा ही देगा। औरैया जनपद और आसपास के जनपदों के युवा नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश की व्यवस्था भी देगा। बालिकाओं के लिए नर्सिंग के पाठ्यक्रम को चलाने में सुविधा होगी। इससे भी न केवल स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा, चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि विकास और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। और भाइयों बहनों, 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं औरैया जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना करने वाले बयान पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं और जिन्ना देश को तोड़ने वाले, दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जो लोग ये तुलना कर रहे हैं, हम सभी को उनके प्रति सतर्क रहना होगा। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए पीएम मोदी की पहल पर हमने पेट्रोल डीजल के कर में कटौती करते हुए 12 रुपए कम किए। इससे पहले इतनी बड़ी कटौती कभी नहीं हुई। हमारी सरकार ने तय किया है कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च हमारी सरकार प्रदेश के 15 करोड़ अंत्योदय और पात्र गृहस्थी परिवारों को अंत्योदय में 35 किलो खाद्यान्न के साथ साथ जिसमें गेहूं और चावल होगा, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी उस परिवार को देंगे, 1 किलो चीनी भी उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी। आपने देखा होगा, दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस को सबसे ज्यादा समय तक सरकार में रहने का मौका मिला। 2017 से पहले यूपी के अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं थी। इन सभी दलों को 12 मेडिकल कॉलेज देने में 70 साल लगे। भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। और इस बात के लिए पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, कि आखिर इस प्रदेश में शासन करने का अवसर इन सभी दलों को प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस पार्टी को, इसके उपरांत समाजवादी पार्टी को, उसके उपरांत बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, केवल मैं स्वास्थ्य की सुविधा की ही बात करूं, 2017 के पहले प्रदेश के चिकित्सालयों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं होती थी।
2017 में आपने आशीर्वाद किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम लोगों ने हर जनपद को कहीं 5, कहीं 6, कहीं 4 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। किसी का दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, तत्काल उच्च सेंटर में उसे ले जाना है। इस एम्बुलेंस की बड़ी उपयोगिता है, लोगों की जान बचती है और यह कार्य 2017 के बाद हो पाया, 2017 के पहले नहीं हो पाया था। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में भाइयों बहनों केवल और केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। कितने बन पाए थे? 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज। और भाइयों बहनों अभी तो हमारी सरकार का 5 साल पूरा नहीं हुआ और इन 5 वर्षों में ही आप याद करना, हम सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में जब बाढ़ आती थी तब कोई पूछने नहीं आता था। उन्होंने कहा कि आज माफिया के ठिकानों पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो उन्हें भी याद रखना होगा कि जो माफिया को संरक्षण देंगे उन पर बुलडोजर चलेगा। आपने देखा होगा इससे पहले बाढ़ आती थी, कोई पूछता नहीं था। तब हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला, मंत्री और मैं स्वयं भी यहां का दौरा करने के बाद राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और भाइयों बहनों, चाहे वह बाढ़ से या अतिवृष्टि से जिस भी अन्नदाता किसान को या किसी नागरिक को कोई नुकसान हुआ है, सरकार ने या तो उसका मुआवजा उस परिवार तक पहुंचा दिया है या तय किया है कि अविलंब उसके परिवार तक वह मुआवजा पहुंच जाना चाहिए। ये सरकार की यह संवेदनशील रवैया है जिसमें गरीब के साथ, पीड़ित के साथ, किसान हो, युवा हो, महिला हो या समाज का किसी भी तबके का कोई व्यक्ति वह शासन की योजना से लाभान्वित हो सके, इसके लिए शासन के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के कि इन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। आपको बता दें कि औरैया मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक, एकेडमिक ब्लॉक, 500 बेड का चिकित्सालय, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश के अलावा लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज हॉल और जिम, 460 बेड क्षमता का छात्रावास, आवासीय भवन के अलावा प्लेग्राउंड का निर्माण शामिल है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।